हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पार्ट 4, सब्जेक्ट कोड IE 303। देखिए, इसमें अपन देखेंगे कि कैस्केडेड ब्लॉक को किस तरह से अपन जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि दो कैस्केडेड ब्लॉक है G1S एंड G2S, एक के बाद में एक दूसरा ब्लॉक लगाया गया है और आउटपुट में CS सिग्नल मिल रहा है, इनपुट में RS सिग्नल अप्लाई किया गया है। इंटरमीडिएट सिग्नल R1S है। तो इस ब्लॉक डायग्राम को देख सकते हैं कि अपन R1S सिग्नल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। R1S इजिकल टू G1S इंटू RS। जो भी इनपुट सिग्नल आ रहा है उसको G1S मीन्स फर्स्ट ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा। उसी तरह से CS जो है वो क्या होगा, G2S इंटू R1S। तो R1S इंटू G2S करेंगे तो CS मिलेगा। तो दो इक्वेशन मिल गई अपन को। तो इन दोनों इक्वेशन में से जब R1S की अपन वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो ये मिल जाएगा अपन को G1S इंटू G2S इंटू RS। तो अगर अपन इनपुट सिग्नल को RS माने और आउटपुट सिग्नल को CS माने तो इस कंप्लीट सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, G1S इंटू G2S। इस ट्रांसफर फंक्शन को अपन ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन देखेंगे कि अगर ब्लॉक्स कैस्केडेड में है तो उसको अपन मल्टीप्लिकेशन में रख सकते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन दोनों के ब्लॉक के ट्रांसफ़र फंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस सिंप्लीफिकेशन से अपन ये निष्कर्ष निकालते हैं। उसी तरह से अगर देखिए ब्लॉक पैरेलल में है तो देखिए दो ब्लॉक्स पैरेलल में है G1S एंड G2S और एक समिंग पॉइंट है। समिंग पॉइंट पे सिग्नल देखिए R1S एंड R2S है और इनपुट सिग्नल RS है और आउटपुट सिग्नल CS है। तो R1S को अपन लिख सकते हैं G1S इंटू RS। देखिए RS इंटू G1S अपन को R1S मिल जाएगा। उसी तरह से R2S सिग्नल कैसे मिलेगा, RS इंटू G2S, तो R2S सिग्नल मिल जाएगा। और CS सिग्नल कैसे मिलेगा, R1S प्लस R2S, तो R1S प्लस R2S आपको CS सिग्नल मिल जाएगा। जब अपन R1S और R2S की वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा G1S प्लस G2S इंटू RS कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर अपन इनपुट सिग्नल को RS माने और आउटपुट सिग्नल को CS माने, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है, तो इस कंप्लीट पूरे पैरेलल ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन किस तरह से बन जाएगा, G1S प्लस G2S, जिसको कि अपन इस तरह से ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से कंक्लूड अपन करते हैं कि अगर दो ब्लॉक पैरेलल में है G1S एंड G2S तो उसका कंबाइंड ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, G1S प्लस G2S और आउटपुट सिग्नल CS हो जाएगा, इनपुट सिग्नल RS हो जाएगा। तो इस तरह से अपन पैरेलल ब्लॉक को जो है समिंग ट्रांसफर फंक्शन के हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पैरेलल ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन सम अप हो जाएगा और टोटल ट्रांसफर फंक्शन अपन इस तरह से सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।